जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के पंचम वाणी का श्रवण कर रहे हैं। पंचम वाणी में 12 सज हैं। आते हैं हम लोग 11वें सज की ओर। 11वें सज में स्वामी जी क्या कहते हैं उस पर विचार करें। उससे पहले मैं पुनः बता दूं कि यह आत्मा और शरीर दो अलग चीज है। आत्मा, यह शरीर आत्मा को रहने का एक घर है। यह शरीर संसार में बना और संसार में ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा थी, है और आगे भी रहेगी। शरीर जब जर्जर हो जाएगा तो यह शरीर छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएगा। यह आत्मा है, शरीर नहीं है। वह आत्मा का असल घर संत लोक है। हम वहाँ के वासी हैं। ये संसार काल देश है। इस काल देश में आत्मा के साथ जो भी कर्म फल है, कर्म करके कर्म को भोगना, यह यहाँ पर चलता है। यदि हम कर्म करना बंद कर दें, अर्थात कोई काम नहीं करें, यह संभव नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी बोल गए गीता के माध्यम से, और स्वामी जी भी बहुत जगह इशारा कर गए, पाप पुण्य तजी भव तरंग। कर्म ऐसा करें हम जिसका फल हमें भोगना नहीं पड़े। अर्थात हमें निष्काम कर्मयोग को सीखना और समझना चाहिए। निष्काम कर्म को जब हम सीख समझ जाएंगे तो फिर कर्म के बंधन से हम धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। इसकी विद्या हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और इसे जीवन में उतारना चाहिए। जब यह कर्म फल मिटेगा तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। इसके लिए सारी चीज एक साथ करनी होगी, साधना करनी होगी, कर्म सुधारना होगा और भक्ति करनी होगी। तो यह शरीर संसार का है, संसार में रहेगा। हम काल देश में हैं। हमें संत लोग जाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। इन्हीं बातों को लेकर स्वामी जी कहते हैं कि मैं संत लोग के विषय में जानता हूँ, मैं वहाँ के विषय को बताता हूँ। इस काल देश में आप क्यों फंसे हुए हैं, इससे निकलने का उपाय कीजिए। कहते हैं छूटत वाद विवाद जगत का, आवागमन संसारी हो। जब देखो अपन घर द्वारा, उतरी जात भव भारी हो। कहते हैं ना छूटत वाद विवाद जगत का, आवागमन संसारी हो। जब हम उस संत लोक को पहुँच जाएंगे, अपने निज घर को पहुँच जाएंगे, तो संसारिक सारा वाद विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा और यह आवागमन, बार बार आना जाना, मरना, फिर जन्म लेना, यह सब समाप्त हो जाएगा। जब देखिए घर द्वारा उतरी जात भव भारी हो। साधारण से सही बात है, जब हम किसी भार को, कोठरी को, गठरी को लेकर बाजार से कहीं दूसरे जगह से आते हैं घर की ओर, तो घर पर आकर के उसको उतार देते हैं। उसी तरह से जब हम संसारी छोड़कर संत लोग की ओर, अपने निज घर की ओर प्रस्थान करेंगे, जब निज घर पहुंच जाएंगे, तो जितना भी संसार का पचड़ा है, सारे शरीर संबंधी जितने भी बुराइयां हैं,
ये सारा का सारा छूट जाएगा, कोई भी कुछ भी वहाँ नहीं रहेगा, हम निर्मल हो जाएंगे। दूसरे दोहे में कहते हैं, भव जल सूखा भरम के छाड़े, करी करी करम विसारी हो, उतरत पार अपना देसा, चलत हाक पर चारी हो। ये भवजल सूखा भरम के छाड़े, ये जो भवजल है इसमें पानी नहीं है। भव माने संसार और जल माने जल, अर्थात ये संसार रूपी जो समुद्र है, जिसको भवसागर भी कहते हैं, ये पानी रहित है, जल रहित है। ये किसका संसार है भवसागर? ये मोह का संसार है। ये मोह के कारण हम इसमें ऐसे उलझे और फंसे हुए हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, और यहाँ पर कर्म कर कर के हम जो है और उलझते चले जाते हैं। किसके कारण? मोह के कारण, मोह से वशीभूत होकर। और फिर जिसे अपना घर जाना है उसे किसी भी तरह का दूसरे तीसरे चौथे का सहारा लेने का जरूरत नहीं है, सबको धकेलते हुए जाना है। तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ आदि आदि से हम अपने संत लोक को नहीं जा सकते हैं। इन सब से जो होना है संसार में, लाभ हानि होता है, पुण्य पाप होता है, लेकिन हम अपने निज घर को नहीं जा सकते हैं। निज घर को जाने के लिए अपने को जानना हो। तीसरे दोहे में है, अनंत सखी करत बसी अपना, अपना आप विचारी हो, तब ते छूटत काल का देशा, जब देखो आप निहारी हो। वह संत लोक में अनंत सखी वास करते हैं। अनंत सखी का मतलब है वह मुक्त आत्माएं वहाँ रहती है, और मुक्त आत्माओं के साथ जब हम मिलेंगे तो जो आनंद होगा उसका वर्णन संत कहते हैं करना कठिन है। ये विषय भोग का जो आनंद है यह सब बहुत तुच्छ है उसके सामने। विषय भोग का आनंद क्षणिक होता है। कुछ समय, कुछ दिनों के लिए नया घर बना लिए, रहे बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन पश्चात फिर मन में होगा कि और इससे भी कुछ अच्छा बनता तो बड़ा आनंद आता। लेकिन वह आनंद वह सर्वोपरि है। वह आनंद की तुलना में यह सब कुछ नहीं है, मच्छर है। कहते हैं वहाँ पहुँचने के बाद सारा काल का देश का सारा पचड़ा समाप्त हो जाएगा। चौथे दोहे में है, बयसत आपु आपु सब ऊपर, मोह भरम सब टारी हो, शिव नारायण संत कहावत, काल अपना मारी हो। कहते हैं जब हम संत लोग की ओर जाएंगे या संत लोग पहुंच जाएंगे तो आप सब ऊपर, सब के ऊपर हो जाएंगे, काल कर्म के देश को छोड़ देंगे, और संत लोग जो सबसे ऊपर लोग है वहाँ जाकर बैठेंगे। और तब क्या होगा? ये सारा मोह भ्रम, या तो यूँ कहें कि मोह भ्रम छोड़ेंगे तब वहाँ पहुँच पाएंगे, या वहाँ पहुँचने के बाद किसी तरह का और कोई वाद विवाद मोह नहीं रह जाएगा। शिव नारायण स्वामी कहते हैं, शिव नारायण संत कहावत, काल अपना मारी हो। शिव नारायण स्वामी एक सूरमा हुए, महान संत हुए। वह अपने काल को भी मारकर, अर्थात काल को भी टार कर अपने लोक को चले गए।
इसलिए स्वामी जी उस लोक का संदेश सुनाते हैं जहाँ पर जीवों को जाना चाहिए, जहाँ जीवों का निज घर है, निज देश है। आदरणीय संत समाज, हम सभी इस काल देश में उलझे पड़े हैं। हमें उस लोक की ओर गमन करना चाहिए और उस लोक को जाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? एक सद्गुरु की आवश्यकता होगी। मैं सद्गुरु की बात कर रहा हूँ, कोई बदगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। गुरु गलियारे फिरत है, दीक्षा हमसे लेव, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, टका हमको देव। ऐसे ऐसे महापुरुष गुरु लोग मिल रहे हैं। वह न उसको खुद का आचार विचार शुद्ध है, ध्यान साधना नहीं है, जो उस राह को जानते नहीं हैं, गुरु बन करके फिरते रहते हैं। अपने तो चौपट है और दूसरे को भी चौपट करते हैं। शिष्य भी ऐसे हैं, दीक्षा लेने वाले, उसको जो है गुरु सोच समझ कर करना चाहिए। कहते हैं पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। गुरु जब करने जा रहे हैं अपना कल्याण, जीवन का कल्याण करने जा रहे हैं, तो उसे जांचें, परखें, समझें कि क्या वे इस मार्ग को जानते हैं, क्या उसने संत लोक का रास्ता तय किया है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो संत लोक के रास्ते को जानते हैं। वे आपको बता सकते हैं और फिर कल्याण होगा। अन्यथा बहुत है, बहुत है। कितने जेल के अंदर चले गए, कितने बाहर हैं और कितने हाहाकार में हैं। सबसे कुछ नहीं होगा। एक सद्गुरु की आवश्यकता होगी और सद्गुरु जब मिलेंगे तब जो है सारा जंजाल छूट जाएगा। छूटत सकल जंजाल छूटेगा। हम उस मार्ग के राही बनेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन के कल्याण पथ की ओर चलते जाएंगे। यही जीवन का सार है। बाद बाकी संसार में रहकर एक संत के द्वारा धार्मिक बनकर, अर्थात धर्म की कमाई करेंगे, झूठ सच नशा चोरी हिंसा यह सब को छोड़कर कर्म को भी सुधारने का प्रयास करेंगे, तब जीवन सफल होगा। अन्यथा चले जा रहे हैं, क्या मतलब। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।